ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आमतौर पे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो जो है वो आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की, आपको डिसीजन सही से लेने की उसमें हेल्प करेगी। क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको जो जाना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो उनके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड जो इस टाइम वो चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे कंट्रीज पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं। कई कंट्रियों को वैसे दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस कंट्री में अप्लाई किया जाए। मैं किसी कंट्री को प्रमोट नहीं करने जा रहा हूं, तो आपको आपकी ऑप्शन जो हैं वो मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो कंफ्यूजन है वो एक्यूरेटली दूर हो जाए। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, तो इसको शेयर जरूर कर देना। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो कन्फ्यूज़न इस टाइम पे स्टूडेंट्स के माइंड में बना हुआ है, ये कन्फ्यूज़न वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम 4 मेजर कंट्रीज़ की बात करते हैं जो इस रीजन से साउथ ईस्ट एशिया से जाते हैं, वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, न्यूजीलैंड है। तो इन सारे के सारी कंट्रीज़ में को लेकर ही कन्फ्यूज़न बना हो। यूएस को मैं इसमें नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं पे जो है का सक्सेस रेट बहुत कम है, इसी वजह से। तो ये जो 4 कंट्री हैं जिनमें स्टूडेंट जाते हैं, वीज़ा भी आता है, तो इनको लेकर कन्फ्यूज़न है। जैसे कनाडा है, कनाडा में रिसेशन की बात हो रही है, हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, हमें पता है। ऊपर से कनाडा ने जो है जीआईसी डबल कर दिया है, तो इसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को कट ऑफ कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कट ऑफ कर रहा है, पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बड़ा बम्ब गिरा दिया है उन्होंने जो नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और पुराने जिनको वो टेम्परेरली परमानेंट कहते हैं, यानी कि वो वहाँ पे 8-8, 9-9 साल से बैठे हैं, तो उनको भी वापस निकालने की तैयारी हो रही है। तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन के ऑस्ट्रेलिया में। यूके में स्पाउस वीज़ा जैन 2024 से ऑलरेडी जो है वो बंद हो चुका है। वैसे भी यूके जो है वो भी इमिग्रेशन कट की बात कर रहा है, खास करके स्टडी वीज़ा को लेकर, और वो भी पॉलिसीज़ चेंज करने की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड जो है उसने अभी तक अपनी पॉलिसीज़ डिक्लेयर नहीं की है। वैसे भी न्यूजीलैंड जो है उसका प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि स्टूडेंट्स के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इतना बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अब इस कन्फ्यूज़न में आप क्या कर सकते हैं, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी आपके पास ऑप्शन है। ये लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप जो भी चीज़ चूज़ करें, तो आपका वो स्टेप जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो वो स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के उठाना है। तो बात करते हैं उन ऑप्शंस की जो आपके पास है। सबसे पहली ऑप्शन जो हर एक के पास है वो है आप इंडिया में रह सकते हैं। हालांकि बहुत कम स्टूडेंट इससे एग्री होंगे, क्योंकि जो इंडिया में है, अगर इंडिया में सही होता, आप यहाँ पे रह सकते, आप यहाँ पे जॉब कर सकते, बिजनेस कर सकते, तो आपको बाहर पढ़ने जाने की, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने नियर एंड डियर्स को छोड़कर वहाँ पे जाने की जो है सोचना भी ना पड़ता। तो इंडिया की ऑप्शन आपके पास है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इसके से एग्री करेंगे। आप रह सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि आप इन कंट्रीज में से कोई कंट्री चूज कीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड में से कुछ चूज कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना बजट देखिए, प्रेफरेंस देखिए और प्रोफाइल देखिए। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप कनाडा चूज करते हैं, तो एक तो आपका बजट बढ़ गया है कनाडा का, उस हिसाब से देखिए। दूसरा, आपको हालांकि जीआईसी में आपको हेल्प कर देगा कि 20,000 है, तो आपको कम से कम वहाँ पे जाकर जो जॉब के लिए आप मजबूर नहीं होंगे कि आपके पास पैसे नहीं है, तो जीआईसी आपके पास पड़ा है, वो आपको हेल्प कर देगा। लेकिन फिर भी अगर कनाडा आप करते हैं तो कनाडा में पेशेंस रख के चलिए। 1.5-2 साल का पेशेंस आपका हो सकता है, तब तक कनाडा की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो सही हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा स्टिल इज़ द बेस्ट कंट्री अगर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे पीआर जो है वो कहीं ना कहीं पे आसान है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तभी चूज कीजिएगा अगर आपके प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, आपके पास जो है जो फंड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल, वो सारी की सारी पूरी हैं। और ख़ास करके अगर आप ऐसी स्टडी में जा रहे हैं जिसका स्कोप ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ताकि उसके बेसिस पे आप पीआर हो सके, ना कि टेम्परेरली परमानेंट बन सके, आपको बार बार वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़े, 8-9 साल के दौरान आप बिना पीआर पे वहाँ पे बैठे रहें। और इसके बाद यूके है। यूके अगर हाईएस्ट स्टडी करने जाना है, बहुत बढ़िया स्टडी करने जाना है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री यूएसए और यूके, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास पीआर की ऑप्शन जो हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। यूके में
आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जिसको ग्रेजुएट रूट वीज़ा कहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पीआर की ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। और न्यूजीलैंड का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तभी आप न्यूजीलैंड को ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज न्यूजीलैंड का वीज़ा ना आपका आज लगेगा ना आपका कल लगेगा, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूजीलैंड की। तो ये ऐसे 4 कंट्री हैं जिनको आप इन चीज़ों को ख्याल रख के जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है, जो आपने आज तक सोचा नहीं है, जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स ने सोचा नहीं है, तो वो और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना। जरूरी नहीं है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या यूएस यही कंट्रीज़ हैं, और भी बहुत से कंट्री हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये जो कंट्री हैं 5 इनमें इंग्लिश बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं पे आपको कम्युनिकेशन का जो है वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक्सप्लोर कीजिए, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने स्पाउस वीज़ा करना है, तो कंट्री यूरोप में ऐसे हैं, स्वीडन है, कई और कंट्री हैं जो स्पाउस वीज़ा देते हैं और सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहता है। तो आप अपना और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने अगर कम फीस के साथ, कम बजट के साथ क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकता है। जर्मनी का अगर मैं हमारे रिसेंटली जो ऑफर लेटर आए हैं, 7-8 ऑफर लेटर आए हैं, तो उसमें फीस जो है वो 5,000 यूरो से लेकर 7,000 यूरो तक की आई है, जो कि बहुत कम है। अगर हम उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7 से 8 लाख रुपया बनता है, जहाँ 5 लाख रुपया भी बनता है। तो इसके साथ आपको ब्लॉक अकाउंट करना है, जो कि आपका 10 लाख के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं 15-16 लाख में आपका जर्मनी का हो सकता है। वही है जो पहले कनाडा का था, और बहुत बढ़िया कंट्री आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप और भी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है, जो कंट्री आपके बजट को सूट करते हैं, जो आपके प्रोफाइल को सूट करते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, जो आपके आगे आने जाने जो प्लान है स्टडी के बाद के, उसको सूट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन इंडिया में रह सकते हैं, उन 4 में ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। थर्ड और भी ऑप्शन है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। कमेंट जरूर कर दीजिए आप में से किनको इसमें 3 में कौन सी ऑप्शन आपको सही लगी, इंडिया रहना है, इन्हीं में जाना है, या और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर, इसको कमेंट जरूर कर दीजिए इस पर। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी ये कोशिश रही है इस वीडियो को बनाने में कि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ, जो भी मेन पॉइंट्स हो वो रख सकूँ, और आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकूँ। सो राजवी चहल, थैंक यू सो मच।